दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज हम आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स भैया, अब इस सिंटैक्स में आपको क्या करना है, जो इसका एरर होता है वही आपको पकड़ना है कि क्या इसमें दिक्कत है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ठीक? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आपका क्या आता है दोस्तों, कि ये सब सिंगुलर में, और जितने भी नेम होते हैं, ठीक है, और नेम के साथ साथ कॉमन नाउन भी आपके आ जाते हैं ना भैया। और प्लूरल नाउन में क्या क्या आते हैं भैया, जैसे आपका आई, बी, यू, दे, और जितने भी कॉमन नाउन, जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, बॉय है। ठीक है, अब कॉमन नाउन में एस या एस लगाकर भी प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे ध्यान देना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट एग्रीमेंट नविया विद द वर्ब किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एस एस पी पी रूल का, मतलब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और पीपी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके वर्ब का, प्लूरल के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे आपको एसएसपीपी रूल में पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कह दिया जाए यू गोज टू स्कूल, यू गोज टू स्कूल, यहाँ आपका सेंटेंस से गलत। क्यों? क्योंकि यू जो है आपका प्लूरल है, और जो गोज है बाबू ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वह सिंगुलर बन जाता है, और जब आपका किसी कॉमन नाउन में एस या एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। अब आपका कम्युनिकेशन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए गलत है। तो आपका होगा क्या यहाँ पर, यू गो टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो माने कुल मिला के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल की वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का वर्ब होना चाहिए। जैसे अगला प्रश्न है, जैसे he wants he want to get me। अब यहाँ ही want to get me, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या बाबू है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब जो है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आपका ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ प्लूरल वर्ब, यह कम्युनिकेशन बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात इसका जो सही रूप होगा he wants, सॉरी he wants to get me। अब आपका सही होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है, और जब वर्ब में एस आई एस लगता है मेरे साथियों तो ध्यान दीजिएगा कि वह सिंगुलर बन जाता है। तो इस प्रकार से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे देखिएगा, एसएसपीपी का रूल आपको मैंने बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाबू इसका एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होता है बाबू, यहां पर जैसे आपको दे दिया जाए नीड नॉट और डेयर नॉट, ये दो ऐसी वर्बें हैं, क्योंकि ये मॉडल है। नीड नॉट और डेयर नॉट ये क्या है, मॉडल है। तो मॉडल के बाद इन्फिनिटिव का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब मॉडल वर्ब है तो इसमें कभी भी ये हमेशा किसके साथ आते हैं भैया, या सिंगुलर के साथ। जैसे यहाँ पर क्या है, नीड है, तो सिंगुलर के साथ ये प्लूरल के रूप में रहेंगे, सिंगुलर के साथ ये किस रूप में रहेंगे, प्लूरल के रूप में रहेंगे। कैसे, जैसे ही नीड नॉट, नीड नॉट रीड ए बुक, रीड ए बुक, ही नीड नॉट रीड ए बुक, भैया ध्यान दीजिएगा ना। अब यहाँ पर ही नीड नॉट रीड ए बुक, अब यहाँ वर्ब है आपका, अब यहाँ पर आप चाहिए कि नीड से कर दीजिए तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किस रूप में होती हैं, प्लूरल के रूप में होती हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही नीड नॉट रीड ए बुक ना भैया। और इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आती है तो टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए टू यहाँ पर छिपा हुआ है जिसे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। माने विदाउट टू जब इन्फिनिटिव का अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को जो नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अभी चाहे नीड नॉट हो चाहे डेयर नॉट हो। अब जैसे यहां पर दे दिया जाता है ही डेयर डेयर्स नॉट ना अपोज मी, अभी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हमने यस लगा दिया, यस नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट अपोज मी, अब जाके सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका एसएसपीपी रूल का एक्सेप्शन मिला, अपवाद मिला कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, लेकिन यहाँ एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, इसको बिना यस लगाए। हाँ, लेकिन अगर यही नॉट हटा दिया जाए तो अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा। जैसे अगर यही नॉट हटा दिया जाए, जैसे यहाँ नीड्स, अभी क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अभी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन, अभी मॉडल नहीं रहा, अभी आप मेन वर्ब का काम करेगा। ही नीड्स टू गो देयर, अब देखिए इसके बाद टू का भी प्रयोग कर दिया गया, ही नीड्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की क्या है, जरूरत है। ही डेयर्स टू क्रॉस द रिवर, ना भैया, ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इस तरीके से आपने देख लिया कि ये जब आपका नॉट हट जाएगा, नीड नॉट डेयर नॉट रहा तो उस तरीके का रहा, लेकिन जब नॉट हट जाएगा तो देखिए इन्फिनिटिव भी लग गया, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग किया गया, और बहुवचन के साथ यू नीड नॉट, सॉरी ही, यू, अब यहाँ बहुवचन
क्रिया है, बहुवचन करता है। यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट योर मैटर। तो बाबू यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, नीड टू एक्सप्लेन अबाउट, इस तरीके से। और हम आपको पहले सारी चीजें पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। जैसे अभी मैंने बता दिया बेयर इन्फिनिटिव के बारे में, मॉडल के बारे में, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, लेकिन अपवाद में नीड नॉट और डेयर नॉट दोनों थे, उसको भी मैंने बता दिया ना। और एक और देख लीजिए, देखिए भैया, कभी कभी सब्जंक्टिव मूड, पूरी कल्पना, सब्जेक्टिव मूड ना भैया, पूरी कल्पना, असंभव शर्त, इम्पॉसिबल आपकी कंडीशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में भी एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पूरी कल्पना हो, असंभव शर्त हो ना, जैसे कह दिया जाए इफ आई वर ए बर्ड, वैसे भी जब आई पास्ट में जाता है तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ असंभव शर्त की बात कर रहा है, इसीलिए आई के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। और यदि हम कह देंगे इफ आई वाज ए बर्ड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है यदि मैं चिड़िया होता। अब आप चिड़िया होते, आप असंभव शर्त की बात कर रहे हैं, पूरी कल्पना कर रहे हैं ना। तो आप सोचिए कि यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता ना, काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता। अगर इस प्रकार का आप सोचते हैं बाबू, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोरी कल्पना करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाए। अब लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ हुआ, मैंने कहा पूरी कल्पना, संभव शर्त की बात करें, नीड नॉट और डेयर नॉट रहे तो ये एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन के रूप में ही रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे आपको मैं बताना चाहूंगा इसका दूसरा नियम। अभी तक तो पहले नियम एसएसपीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का मैंने नियम बताया और उसका एक्सेप्शन बताया, उसका अपवाद बताया, ठीक है। लेकिन उसका एक अपवाद और है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो अपवाद जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज इम्पोर्टेंट था मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अब आपको एंड से जुड़ने वाले नाउन के बारे में बताया जाएगा। एंड से जुड़ने वाले नाउन, एंड के पहले नाउन और एंड के बाद नाउन, नाउन एंड नाउन। अब नाउन एंड नाउन, इसके पहले आप देखिए प्रॉपर नाउन भी जुड़ेगा, कॉमन नाउन भी जुड़ेगा, चाहे जो भी जैसे भी जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा एंड से क्या कंडीशन होती है उसको सारा चीज हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे यहाँ लिख दिया जाए नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, खासकर वो प्रॉपर नाउन हो, क्या हो भैया, प्रॉपर नाउन हो, तो यहां पर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो इनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया हमेशा क्या होगी बाबू, प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी ना। जैसे इनके साथ यूज होने वाली वर्ब जो होगी भैया, वर्ब जो होगी वह क्या होगी, प्लूरल होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे क्या कहा जाए, रीता एंड गीता, ये दो आपके प्रॉपर नाउन एंड से जुड़े हैं ना, इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रीता एंड गीता क्या हो जाएगा, प्लेज, प्लेज ना, प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इन द फील्ड। अब आपको पता होना चाहिए सेंटेंस पूरा रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसे प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और प्लूरल के साथ ये वर्ब आपका क्या लिखा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना गया
और लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, सिंगुलर वर्ब लिखा गया है। और आपको पता है कि कभी प्लूरल और सिंगुलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और यह कॉम्बिनेशन क्या होता है, गलत होता है, रॉन्ग होता है, एरर्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ प्लेस की जगह हमें क्या करना होगा, प्ले करना होगा, तब जाके सही होगा, क्योंकि इसे हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सॉरी प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर हमने बना दिया है इसको, क्योंकि वर्ब में जब यस या यस लगता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, और जब इसको हटाएंगे तब सही हो जाएगा। तो यहाँ प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, अब जाके सही है। लेकिन ये वाला क्या था, रंग था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, खासकर प्रॉपर नाउन, तो आप ध्यान दीजिएगा वो प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कहा जाए रीना एंड घनश्याम, रीना एंड घनश्याम वाज, ठीक है, रीना एंड घनश्याम वाज टीचिंग इन लौकुश पब्लिक स्कूल इन नवाबगंज। अब देखिए यहां पर ये क्या है, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या है भैया, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है बाबू, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, ये कम्युनिकेशन गलत है कि नहीं है, अर्थात इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम चाहते हैं कि बाबू आप लोगों को अंग्रेजी बेहतरीन ढंग से समझाया जाए, अच्छे ढंग से समझाया जाए, और आपको अच्छे से समझ में आए, एकदम बेसिक से एकदम लो लेवल से लेके चला जाए, क्योंकि भैया हाईकोर्ट की परीक्षा वगैरह लगी हुई हैं, आपको वकैब वगैरह, सिंटैक्स वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाए। तो अब आपको ध्यान देना है, ये आपका दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। अब इसका भी अपवाद होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्या होता है, अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद होता है। जैसे दो नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो आपको क्या किया जाता है भाई, दो नाउन कोई भी हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो, अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तो मैंने केवल आपको प्रॉपर नाउन के बाद बताया, कॉमन नाउन के बाद बता दिया जाए, जैसे बॉय एंड गर्ल ना, गर्ल रीडिंग इज रीडिंग इन क्लास रूम विथ ईच अदर। ठीक, अब यहाँ पर बॉय एंड गर्ल क्या है भैया, एंड से जुड़ने वाले दो नाउन हैं, बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़ने वाले दो नाउन हैं। अगर यहाँ पर ये क्या हो बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथ इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब जाके सही हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बात, में आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कुल मिला के दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी जो एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कैट एंड डॉग ना, डॉग, कैट एंड डॉग,
कैट एंड डॉग प्लेस ना भैया इन माई हाउस ना, विच ईच अदर कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। तो आप देखिए प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब आपकी क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, गलत है। और ये जब गलत है तो बाबू आपको पता है इसके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है, प्ले होता है, अर्थात जब आपका प्ले होगा तब जाके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और बस साथियों आज के दिन इतना ही। ऐसे ही डेली मैं आपको 20 मिनट का अभी एक्सेप्शन बताऊंगा, और एक्सेप्शन बताने के बाद फिर आगे इसी तरीके से 5-6 वीडियो में बना दूंगा पूरा सब्जेक्ट वर्ब विथ एग्रीमेंट के बारे में। और उसके बाद फिर दोस्तों सेंटेंस के बताने के बाद फिर सारे टॉपिक्स में आप लोगों को बना दूंगा, जिससे आप लोग सरलता पूर्वक सारी चीजें आपको मिल सकें और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें।